हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़ाइक, आपका ट्यूटर, जो कि आपको वेलकम करता है हमारे आपके प्यारे चैनल केमिस्ट्री फर पे। आज फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम डिस्कस करने लगे हैं ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री पे अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री की 8 ब्रांचें हैं। ठीक है, केमिस्ट्री की 8 ब्रांचेस हैं, जिसको हम आज वन बाय वन डिस्कस करने लगे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें है फिज़िकल केमिस्ट्री। देखिए, इसके नाम से ही ज़ाहिर है, फिज़िकल केमिस्ट्री यानी वो केमिस्ट्री जिसमें हम फिज़िक्स के रूल्स को, मैथमेटिक्स के रूल्स को यूज़ करते हुए केमिस्ट्री में रिजल्ट्स निकालते हैं। उस किस्म की केमिस्ट्री को हम फिज़िकल केमिस्ट्री कहते हैं। इसको हम ज़रा आम आसान उर्दू में समझते हैं ना, बुक की लैंग्वेज को छोड़ के ज़रा सा। वो केमिस्ट्री जिसमें हम फिज़िक्स के रूल्स एंड लॉज या मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को यूज़ करते हुए केमिस्ट्री में किसी रिज़ल्ट को डिड्यूस करते हैं, निकालते हैं, इस किस्म की केमिस्ट्री को हम क्या कहते हैं? फिज़िकल केमिस्ट्री। ठीक है, इसमें एक्चुअली क्या होता है? इसमें हम क्या करते हैं, जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं किसी भी मैटर की, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, केमिकल रिएक्शन। फिज़िकल केमिस्ट्री में हम क्या स्टडी कर रहे होते हैं कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल रिएक्शंस के दरमियान जो रिलेशनशिप है, उस चीज़ को हम स्टडी करते हैं। इन दो चीज़ों को फिज़िकल केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, इन चीज़ों को स्टडी करते हैं, लेकिन इन चीज़ों के दरमियान जो एक रिलेशन है, उसे हम फिज़िकल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। तो फिज़िकल केमिस्ट्री इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ सब्सटेंस एंड द केमिकल रिएक्शंस अकरिंग बिटवीन देम, या हम कह सकते हैं कि केमिकल चेंजेस अकरिंग इन देम। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल रिएक्शंस में जो एक ताल्लुक है, जो रिलेशन है, उसे हम फिज़िकल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। ठीक है, इसके बाद आती है एक एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री, देखिए स्टूडेंट्स, एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम क्या स्टडी करते हैं? एनालिटिकल केमिस्ट्री एक ऐसी केमिस्ट्री है कि फ़र्ज़ करें, ये देखिए मेरे पास एक क्या है, एक मैटर है। मैटर मैंने आपको बताया था कि एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास इज कॉल्ड मैटर। तो आपके पास एक मैटर है, ठीक है, और आप इसकी एनालिसिस करते हो। किस किस्म की एनालिसिस? कि ये कौन सी चीज़ों से मिलके बना है, और जिन चीज़ों से मिलके ये बना है उसकी क्वालिटी क्या है। यानी हम क्या चीज़ स्टडी करते हैं? एक तो क्वांटिटी स्टडी करते हैं कि किस चीज़ से बना है और उस चीज़ की कितनी मिकदार से मिलके बना है। एक मैटर किस चीज़ से बना है और उस चीज़ की कितनी मिकदार से बना है, कितनी मिकदार है उसकी। और फिर दूसरी चीज़ हम स्टडी करते हैं, इसकी क्वालिटी स्टडी करते हैं कि जिन चीज़ों से मिलके ये बना है उनकी क्वालिटी किस तरह है। एक मैटर है, वो किन चीज़ों से मिलके बना है और कितनी कितनी क्वांटिटी से मिलके बना है, और जिन चीज़ों से बना है उसकी क्वालिटी क्या है। ये हम एनालिटिकल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, दो किस्म की चीज़ें करते हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। हम क्या करते हैं कि क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं। किस चीज़ की? मैटर की। एक मैटर है मेरे पास, वो मैं चेक करता हूँ कि किस चीज़ से बना है और उस चीज़ की कितनी कितनी क्वांटिटी से मिलके बना है, और जिन चीज़ों से मिलके बना है उसकी क्वालिटी क्या है। अच्छी क्वालिटी की चीज़ों से बना है, बुरी बुरी किस्म की क्वालिटी वाली चीज़ों से बना है। ठीक है,
तो उन्हें हम एनालिटिकल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। 2 ब्रांचेस डिस्कस कर ली। अब हम बात करने लगे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे कहते हैं? जब हम उन कंपाउंड्स की स्टडी करें, उन केमिकल कंपाउंड्स की स्टडी करें जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने हों। वो कंपाउंड्स जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने हों उन्हें हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। तो आप ये कह सकते हो कि आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हाइड्रोकार्बन्स को स्टडी करते हो। वो केमिस्ट्री जिसमें हम उन कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं, उसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। और जो कंपाउंड्स कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने होते हैं उन्हें हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। तो आप इस तरह भी कह सकते हो कि द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स क्या है? वो कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने। तो स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वो कंपाउंड्स, उन कंपाउंड्स की स्टडी जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने हो उन्हें हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। इसकी एक लंबी फहरिस्त है इसकी कंपाउंड्स की, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की या हाइड्रोकार्बन्स की। इसके बरक्स होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो बिल्कुल इसका उलट है। यानी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स पहले क्या होते हैं, पहले वो समझते हैं। देखिए, हाइड्रोकार्बन्स के अलावा बाकी जितने भी कंपाउंड्स रह जाते हैं, ठीक है, कंपाउंड्स वो कार्बन हाइड्रोजन है ना, कार्बन और हाइड्रोजन से जो बने हैं वो तो हाइड्रोकार्बन्स हैं। लेकिन वो कंपाउंड्स जो हाइड्रोकार्बन्स नहीं है, हाइड्रोकार्बन्स के अलावा बाकी जितने कंपाउंड्स रह जाते हैं, यानी वो कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से नहीं बने, उन्हें हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी को हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। इन इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की आपको समझ आ गई है? वो कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स के अलावा जितने कंपाउंड्स हैं उन्हें इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। और उन इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी को हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, द स्टडी ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या किसे कहते हैं? कंपाउंड्स अदर देन हाइड्रोकार्बन। इन्हें हाइड्रोकार्बन्स के अलावा बाकी जितने भी कंपाउंड्स रह जाते हैं, हाइड्रोकार्बन वाले कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। इसको चलो मैं साथ नीचे यहाँ पे लिख देता हूँ, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हाइड्रोकार्बन्स को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं और इसके अलावा जितने रह जाते हैं उन्हें हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। तो स्टडी ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, इसके बाद आती है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री पे बात करते हैं। आप सब ने एटम वेटम तो पढ़ा ही होगा, क्लास 6 में, 7 में, 8 में आपने चीज़ें पढ़ी होंगी कि एक एटम होता है और एटम के बीच एक न्यूक्लियस होता है। ठीक है, पर मैं यहाँ पे हेडिंग दे दूँ न्यूक्लियर केमिस्ट्री। देखिए, एक एटम होता है, फर्स्ट का एक एटम है और इसके दरमियान में एक न्यूक्लियस पड़ा हुआ है। तो इस न्यूक्लियस के अंदर, इस इवेंट्स को चले हम देखते हैं, इसको हम न्यूक्लियस कह देते हैं, न्यूक्लियस। तो इस न्यूक्लियस के अंदर जो फिनोमेनाज हो रहे होते हैं, हम कहते हैं कि जो जो चीज़ें इस न्यूक्लियस के अंदर हो रही होती हैं, ये आप कह सकते हो कि वो तमाम चेंजेस जो एक न्यूक्लियस के अंदर हो रही होती हैं, चेंजेस, इसमें जो चेंजेस आ रहे हैं, एक न्यूक्लियस के अंदर जो जो चेंज आ रहा है,
या फिर हम ये कहते हैं कि न्यूक्लियस से जो एमिशन होती है, एमिशन ऑफ रेडिएशन, एमिशन होती है या एब्जॉर्बेंस होती है, इसके अलावा आप ये भी कह सकते हो कि इसके अंदर जो जो पार्टिकल्स मौजूद हैं, पार्टिकल्स, तो इन तमाम की स्टडी को हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। यानी एक न्यूक्लियस है और उस न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या चेंजेस हो रही हैं इसके बारे में स्टडी करना, या इसमें से जो रेडिएशंस निकलते हैं या इसको जो रेडिएशन इसमें एब्जॉर्ब होते हैं, या फिर इस न्यूक्लियस के अंदर जो जो पार्टिकल्स हैं, इन तमाम किस्म की चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। तो वो केमिस्ट्री, द केमिस्ट्री in which we study the changes occurring in the nuclei, the particles in the nuclei, न्यूक्लियस की जमा को न्यूक्लियाई कहते हैं, ठीक है, इसलिए मैं न्यूक्लियाई लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ। द स्टडी of the changes occurring in the nuclei, the particles in the nuclei, or emission or absorbance of a nucleus, of a nuclei is called nuclear chemistry. वो केमिस्ट्री जिसमें हम न्यूक्लियस के अंदर चेंजेस को या इसके अंदर मौजूद पार्टिकल्स को, इन तमाम चीज़ों को हम स्टडी करते हैं, उसे हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहते हैं, ठीक है। द चेंजेस अकरिंग इन द न्यूक्लियाई, एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन अकरिंग इन द न्यूक्लियाई, या द पार्टिकल्स अकरिंग इन द न्यूक्लियाई, या पार्टिकल्स दैट आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियाई, उनको हम अगर स्टडी करते हैं तो फिर हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री की बात करते हैं। हम कहते हैं कि ये हम क्या स्टडी कर रहे हैं, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, यानी न्यूक्लियस की केमिस्ट्री, द स्टडी ऑफ न्यूक्लियस। आप ये सारे लिख सकते, द स्टडी ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की स्टडी। न्यूक्लियस में फिर आप कौन कौन सी चीज़ें स्टडी करते हो, ये चीज़ें, स्टडी ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियर केमिस्ट्री। तो न्यूक्लियस में हम क्या स्टडी करते हैं, चेंजेस, एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन जो न्यूक्लियस में होता है, या न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स मौजूद हैं, तो इन तमाम की स्टडी को हम न्यूक्लियस की स्टडी कहते हैं, और न्यूक्लियस की स्टडी को हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहते हैं, ठीक है। इसके बाद है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री इस पर थोड़ी सी बात करते हैं। बायोकेमिस्ट्री बायो लाइफ को कहती है, बायो मीन्स लाइफ, ठीक है। अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो मीन्स आप साइंस के स्टूडेंट हो और आपको बायोलॉजी का मतलब पता होगा। देखिए बायो का मतलब लाइफ है, लाइफ। तो यहाँ से हमें हिंट मिलता है ऑर्गेनिज्म का। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की केमिस्ट्री को हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं, द स्टडी ऑफ लिविंग, द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लेकिन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हम क्या स्टडी करते हैं, केमिकल रिएक्शन, या चलिए इसको हम थोड़ा सा बाकायदा तरीके से लिख लेते हैं कि द स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस या चेंजेस भी आप कह सकते हो, द स्टडी ऑफ केमिकल चेंजेस occurring inside लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, ह्यूमन बींग्स हो गए या एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, इनमें होने वाले रिएक्शंस को जब हम स्टडी करते हैं तो उसे हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं, ठीक है। तो द स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शंस या केमिकल चेंजेस occurring inside living organisms is called biochemistry. बायोकेमिस्ट्री में हम क्या स्टडी करते हैं, केमिकल चेंजेस या केमिकल रिएक्शंस जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रही होती है, ठीक है,
तो उसे हम फिर क्या कहते हैं, बायोकेमिस्ट्री। यानी जैसे कि हमारे प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन होता है, प्लांट्स अपनी खुराक फोटोसिंथेसिस के ज़रिए बनाते हैं, तो ये एक रिएक्शन है। इस तरह हमारे यहाँ रिस्पायरेशन का रिएक्शन होता है। रिस्पायरेशन में फिर 3 अलग अलग किस्म के रिएक्शन, ग्लाइकोलिसिस, क्रिब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन, जो फिलहाल आपके लेवल की बात नहीं, लेकिन सिर्फ समझा रहा हूँ कि हमारे अंदर भी क्या होता है, रिएक्शंस होते हैं। तो जब इन रिएक्शंस को स्टडी किया जाता है, उनकी केमिस्ट्री को स्टडी किया जाता है, तो एक्चुअली क्या होती है, बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री एक ऐसी केमिस्ट्री जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होने वाले रिएक्शंस को स्टडी करते हैं, बायोकेमिस्ट्री कहलाती है। ठीक है। एक दूसरी है जिसे हम कहते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इसके नाम से ही जाहिर है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। देखिए, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हम क्या स्टडी करते हैं, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री यानी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जो हो गए हमारे। अगर हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की बात करें, जैसे फर्ज करें सीमेंट हो गया, या फिर प्लास्टिक हो गया, फर्टिलाइज़र हो गए, ग्लास हो गया, ये क्या है, ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं। क्या है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। तो इंडस्ट्री में ये प्रोडक्ट्स किस प्रोसेस के थ्रू बने हैं, ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स इंडस्ट्री में किस प्रोसेस के थ्रू बने हैं, इस प्रोसेस को हम स्टडी करते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में। तो वो केमिस्ट्री जिसमें हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के प्रोसेसेस को स्टडी करते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की केमिस्ट्री जानने की कोशिश कर रहे होते हैं कि किस तरीके से बने हैं, इसे हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहते हैं। जिसमें हम क्या स्टडी करते हैं, टेक्निक्स और केमिकल प्रोसेसेस, टेक्निक्स और केमिकल प्रोसेसेस, यानी टेक्निक्स और केमिकल प्रोसेसेस हम स्टडी करते हैं किस चीज़ की, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। यानी इनकी प्रिपरेशन के लिए हम कौन कौन से टेक्निक्स या केमिकल प्रोसेसेस यूज़ करते हैं, इस चीज़ को हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहते हैं। इसके नाम से ही ज़ाहिर है, इंडस्ट्रियल। यानी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को प्रिपेयर करने के लिए, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए हम जो टेक्निक्स और केमिकल प्रोसेसेस का इस्तेमाल करते हैं, उसे हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। टेक्निक्स एंड केमिकल प्रोसेस फॉर different industrial products. इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री जिसमें हम टेक्निक्स और केमिकल प्रोसेसेस को स्टडी करते हैं। कौन से टेक्निक्स और केमिकल प्रोसेसेस जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को बनाने में काम आते हैं। ठीक है। एक है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, बस ये लास्ट वाला है। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में हम क्या स्टडी करते हैं, देखिए हमारा एनवायरनमेंट है, माहौल में मौजूद जो केमिकल सब्सटेंसेस हैं और उन सब्सटेंसेस का माहौल पे जो असर होता है, उसे हम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। यानी हमारे पास जो एनवायरनमेंट में, हमारे माहौल में जो केमिकल सब्सटेंसेस हैं, केमिकल सब्सटेंसेस in the environment and their effect on it,
इन्हीं हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में क्या स्टडी करते हैं, हमारे माहौल में जो मौजूद केमिकल्स हैं, हमारे माहौल में जो मौजूद केमिकल्स हैं, ठीक है, उनको स्टडी करते हैं और उनका हमारे माहौल पे जो असर होता है या किसी माहौल पे असर होता है उसे हम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री कहते हैं। तो हमारे पास केमिस्ट्री की 8 ब्रांचेस हैं, हर ब्रांच का अलग अलग शोबा है। मीन्स हम मुख्तलिफ़ चीज़ों को केमिस्ट्री की मुख्तलिफ़ ब्रांचेस में स्टडी करते हैं। तो ये था आज का लेक्चर। इंशाल्लाह से फिर हम इसको आगे बढ़ाएंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।